आजकल की जो है मॉडल है, आप कर रही हैं बेड शेयर, आप करिए, आपको जो इच्छा है आप वो करिए, जैसे बढ़ना आगे वैसे बढ़िए, पर बदनाम मत करिए किसी को। आप अपनी मर्जी से जा रही हैं, कोई आपको जबरदस्ती उठाकर बेड पे नहीं ले जाकर पटक दे रहा है, आप खुद से जा रही हैं। तो इसलिए ना आप ना किसी को बदनाम मत करा करिए, और छोटे कलाकारों को सपोर्ट करिए। आप लोग जब आगे बढ़ गए सपोर्ट करिए, क्योंकि मैंने कुछ सुना था, बोलूंगी, कोई हमारे पास कोई एक मॉडल आई थी, नाम नहीं लूंगी मैं, वो कह रही हैं कि आजकल लड़कियां घाघरे उठा के या तो टांग दिखा के आगे बढ़ जा रही हैं, या तो किसी के पास वही जो मॉडल बोलने वाली जो करने वाली है ना, वही मॉडल जो है वो बहुत कुछ कर चुकी हैं। तो इसलिए ना किसी मॉडल के बारे में गलत मत बोलिए। आप लोग अगर सपोर्ट करना है तो अच्छे सपोर्ट करिए, मैं इतना ही कहूंगी बस। देखिए ना भैंस बुरा होता है ना डिफेंडर बुरा होता है, ठीक है, सबका लेवल अपना अपना होता है। तो खेसारी सर उस लेवल पे जो पहुंचे हैं तो उनको पता है वो किस तरीके से पहुंचे, कितना स्ट्रगल किए हैं, कितना लाइफ में बहुत कुछ झेले हैं, उसके बाद से वो डिफेंडर तक पहुंचे हैं। मैं तो कहूंगी जो जो बोल रहा है भैंस पे, आप भी भैंस पे बैठिए और डिफेंडर पे सीधा जाइए। वही भैंस पे चढ़ने वाले के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, वही तो है ना। वही मैं क्या बोली आपको, जो काम मिले तो बहुत अच्छा है जी। खेसारी सर, पवन सर, ये वो ये, और जहाँ एक बार इग्नोर मारना शुरू, इग्नोर नहीं मारते एक्चुअली, उनका काम ही है भाई 50 मॉडल आएगी 50 मॉडल से काम करेंगे। ये तो नहीं ना कि कोमल के साथ ही काम करे तो कोमल पे फोकस करेंगे, नहीं नहीं, कोमल ही है सब कुछ, नहीं इसके साथ ही काम करना है। तो ये अपने मन में मैं बिठाऊंगी ना तो बहुत गलत है ये, फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी ना कुछ कर पाऊंगी। पहले तो प्रणाम करूंगी और उसके बाद ये कहूंगी प्रमोद सर ऐसे हैं कि देखिए दुनिया क्या बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे साथ क्या है मैं वो बताऊंगी आपको। मेरे साथ ऐसा है कि मेरे साथ कभी ना बदतमीजी से बात की है, ना कभी कुछ बाबू बेटा करके, और बहुत रिस्पेक्टफुली काम किए मेरे साथ। तो मैं गलत नहीं बोलूंगी। मेरे साथ कोई गलत भी बोलता है कि प्रमोद सर ऐसे हैं वैसे हैं, तो मैं कहती हूँ देखो मेरे साथ गलत किया तो मैं क्यों गलत बोलूं, और मैं जब तक आगे बढ़ के नहीं बोलूंगी प्रमोद सर लीजिए मेरा हाथ पकड़िए, तो हाथ नहीं पकड़ सकते, ठीक है। अब वही तो कह रही, मॉडलों का काम होता है जाके चिपकना, वही चिपका के फोटो ले लेते हैं, तो कहते हैं अरे प्रमोद सर मेरे साथ चिपक रहे थे, पवन सर मेरे साथ चिपक रहे थे, खेसारी सर मेरे साथ चिपक रहे थे। ऐसा हो जाता है और कुछ नहीं। प्रमोद सर तो सपोर्ट करते हैं सबको। अकल क्या है, आप तो देखिए टैलेंट देखिए ना, भैंस पे चढ़ने वाले डिफेंडर पे चढ़ गए तो बहुत ही अकल है, तभी तो वो है। भैंस पे छोड़ के हवाई जहाज पे चढ़ गया, तो वही तो कह रही हूँ, क्या औकात है, क्या है, वो जो भी बोली है वो उनका है, ठीक है। और वो जो कहते हैं भैंस से लेके और डिफेंडर तक का जो सफर है वो जानते हैं कैसे पहुंचे। अगर उनका नहीं होता उतना क्षमता या कैपेसिटी नहीं होती उनकी, तो वो भैंस से डिफेंडर तक नहीं पहुंचते। वो इतना मेहनत किए, इतना स्ट्रगल किए, इतना आगे बढ़े तभी तो पहुंचे। तो मॉडलिंग लाइन छूटेगा, मेरा मेकअप आर्टिस्ट हूँ मैं, तो वो उसमें मैं परफेक्ट हूँ। पब्लिक 176 में स्वागत है। हमारे साथ कोमल जी जुड़े हैं जो कई पॉपुलर कलाकारों के साथ काम कर चुकी हैं, और अभी प्रमोद जी के साथ इनका बहुत ही ज्यादा ट्रेंड गाना हो रहा है, कमरा में कमर धर के सूती राजा जी। क्या कुछ है, इनसे चल के बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आपका एक गाना देखे हैं प्रमोद भैया के साथ में, बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है, कमर में कमर धर के सूती राजा जी। क्या कुछ है, मतलब वो मेरा गाना फर्स्ट था उनके साथ, दिल्ली में शूट हुआ था, अचानक से शूट हो गया था हमारा। ऐसा था कि मैं जा रही थी कहीं और शूट करने, पर किसी का कॉल आया कि प्रमोद सर के साथ शूट करना है, तो शूट करने गई थी। तो कहते हैं मौका मिला तो गंवाना नहीं चाहिए इंसान को। तो उस पे वो शूट करने गए थे हमने दिल्ली में, तो बहुत अच्छा शूट हुआ था वो, और वो अच्छा ट्रेंड में चल रहा है गाना भी, और 4-5 मिलियन तो गया हुआ है अभी गाना वो। और AMS चैनल पे है, म्यूजिक पे, और बहुत अच्छा गाना है। एक बार आप लोग भी सुनिए, देखिए कैसा गाना है। हाँ, देखने में बहुत ट्रेंड करा है। हमारे ऑडियंस को कुछ गुनगुना के सुनाना चाहिएगा। हाँ, सुनाऊंगी जरूर जी। जलन बहरी पड़ता शीतल हरी, छोरी न दुआरा है पुअरा पठहरी, बोलफ के जैसे ऐसे न मोरा कूदा राजा जी, कमरा में कोमर धोके सूता राजा जी, ए हो कमरा में कोमर धोके सूता राजा जी। ये गाना है हमारा। अच्छा, आपका आवाज बिल्कुल बिहार से अलग लगता है। क्या कुछ, मतलब सबसे पहले कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार की रहने वाली हूँ। हाँ, आवाज तो नहीं लग रहा बिहार? नहीं, मैं सहरसा सुपौल की रहने वाली हूँ, दिल्ली में रहती हूँ। तो इस वजह से बचपन से वहीं रही हूँ, तो आवाज थोड़ा टोन, मेरे को भोजपुरी बोलना भी नहीं आता। अभी मैंने एंट्री किया है भोजपुरी में काम करना है जो भी कुछ है, नहीं तो मैं
वैसे इससे पहले संस्कार चैनल में थी। संस्कार चैनल सभी जानते होंगे, बहुत बड़ा चैनल है। जी। 3 साल वहाँ पे मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ, प्लस वहाँ पे मैं एंकरिंग भी करती थी और कुछ छोटा-मोटा शूट भी होता था जो वहाँ पे डिवोशनल है, डिवोशनल में जैसा शूट होता है उस अकॉर्डिंग मैं शूट भी करती थी। तो वहीं 3 साल से मैं थी, तो अब इसमें एंट्री की हूँ तो अब भोजपुरी बोलने में, क्या समझने में सबसे थोड़ा आपको अच्छा लगा मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री? कैसे नहीं, सोच लिया कि वो ऐसा नहीं इंडस्ट्री है। में जाना है? देखिए, जो भी लाइन हो, भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, कुछ भी हो, जी। उसमें हमें खुद ढलना पड़ता है। कैसे क्या सम देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो हमारे ऊपर है। और भोजपुरी खराब नहीं है, भोजपुरी को लोगों ने खराब कर रखा है, हुँ। ठीक है? लोग अच्छे नहीं है, भोजपुरी खराब नहीं है। कहते नहीं है घर हमारा अच्छा होता है, घर के जो लोग होते हैं ना, वो अच्छा खराब होता वो खराब होते हैं। जी। तो घर खराब नहीं होता है, तो भोजपुरी खराब नहीं है, पब्लिक खराब है जो भोजपुरी को खराब कहते हैं, करते हैं। जी। ये बताइए कि भोजपुरी में अभी तक आपने कौन-कौन कलाकार के साथ काम कर लिया है? मैंने किया है, प्रमोद सर के साथ काम किया है, जी। मसूरी मेल सर के साथ काम किया है और हमारे भूमिहार स्टार हैं अमित सिन्हा जी, उनके साथ काम किया हुआ है। और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिसका नाम भी मुझे याद नहीं है वैसे, सबके साथ काम किया हुआ है। सबसे अच्छा कौन सिंगर के साथ आपको काम करने में अच्छा लगता है? काम करना, देखिए कोई सिंगर सबके साथ काम करने में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जितने भी मिले मुझे सिंगर, सब इतने अच्छे हैं कि काम करना, बात करने का तमीज़ या कुछ भी चीज़ें बहुत अच्छे से किए हैं। हुँ। और काम करा नहीं है, मुझे सबके साथ अच्छा लगता है काम करना, ऐसा नहीं मैं बोल सकती किसी एक के साथ अच्छा लगता है। कुछ मॉडल लोग हैं वो कहते हैं कि काम मतलब फलाना सिंगर के साथ गया तो मेरे साथ ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बेड शेयर तक करना पड़ता है, ऐसा भी देखिए, कुछ होता है क्या? मेरा कहना है हुँ। लड़के का चाल जो होता है ना, वो वैसा ही चाल होता है, उसका गलत होता ही है। जी। तो लड़कियाँ जो होती है ना, वो सही रहेंगी तो कोई लड़का नहीं छू सकता है। जी। अगर मैं किसी को हाथ पकड़ाऊँगी तभी मेरा हाथ पकड़ेगा। ऐसे तो भोजपुरी में बोलने के लिए बहुत से बोलते हैं कि पवन सिंह हो, खेसारी हो, कि ये करते हैं, वो करते हैं। भाई हम उनके पास नहीं जाएँगे तो क्यों करेंगे वो? आप उनको मिलेंगे तो सर-सर करके गले मिलिएगा, उनके सामने आगे झुकिएगा, उनसे बात करिएगा, उनसे ये चाहिएगा कि सर सिर्फ़ मेरे को ही बात करे, मेरे से ही मिले, वो चीज़ करिएगा। जब सर आप सर हैं, वो सिंगर है। सिंगर के पास 50 मॉडल आएँगी, जी। 50 लोगों को काम देंगे वो। हुँ। तो 50 लोग को जो काम देंगे वो, तो ये थोड़ी ना कि एक के साथ ही जुड़े रहे, एक के साथ करते रहे। मैं भी मॉडल हूँ, मेरे को भी कभी मौका मिलेगा, मैं एक बार काम किया, ठीक है। उनने रिस्पेक्ट दिया, मैंने रिस्पेक्ट दिया, काम किया, बात खत्म। अब ये थोड़ी ना कि मैं प्रमोद सर या खेसारी सर या पवन सर के डिपेंड हो गई, नहीं, इन्हीं के साथ मुझे काम करना है। तो वही मॉडल काम करती हैं, नहीं अगर मिलता है काम तो बदनाम भी करती हैं। जी। आपने क्योंकि इतना दिन हाँ। काम किया भोजपुरी इंडस्ट्री में, अभी तक कोई ऐसा बोले कि आपको बेड शेयर करना पड़ेगा और भी कुछ? नहीं। कोई सिंगर नहीं बोले? भगवान का शुक्र है जो कोई नहीं मिला ऐसा। अच्छा। और मैं इसलिए बहुत कम काम करती हूँ, बहुत कम लोगों से जुड़ी रहती हूँ काम के लिए इस लाइन में, क्योंकि मुझे पता है हाँ, इस लाइन में होता बहुत कुछ है, बाकी हमारी मर्ज़ी है ना हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। कुछ एक्टर्स कहते हैं कि सबसे पहले बड़े सिंगर के पास जाएँ तो पहले बेड शेयर करना पड़ता है, उसके बाद मॉडलिंग का काम मिलता है, क्या कुछ कहिएगा? बेड शेयर करना पड़ता है। देखिए, ये चीज़ तो मैंने मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती उस पे। बाकी जो करना भी पड़ता है, तो क्यों करती हैं? आपको अगर आप इतनी अच्छी हैं, तो क्यों जाती हैं आप सिंगर के पास? आपको ज़रूरत नहीं है, चली जाएँगी सिंगिंग मतलब शूट कर लेंगी, सो लेंगी, उसके बाद से आप बदनाम भी करेंगी उनको। तो उससे अच्छा मत करिए आप। अगर इतनी सही हैं, तो आप जाइए ही मत। अगर मैं वहाँ जाऊँगी, करूँगी तभी तो मैं बदनाम होंगी ना। मसूरिया मेल के साथ में आपने काम किया, उनको साथ में काम करके कैसा लगा? जो कि रंगदारी गाना गाते हैं। मसूरी सर भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा। हाँ, बहुत कूल वाले हैं, मस्ती वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, काम करके उनके साथ बहुत अच्छा लगा। ऐसा भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी आप नए-नए आए हैं। हाँ। कैसा लगता है भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब किस टाइप का लगता है? वो होता है ना कि भोजपुरी कैसा लगता है? बहुत मतलब अच्छा है, इंडस्ट्री कैसा लगता है? इंडस्ट्री बहुत सभी अच्छा है, लोगों के साथ आप इंडस्ट्री काम बहुत कर अच्छा है। देखिए, कह तो रही मैंने आपको पहले भी बोला कि बुरे है ना इंसान होते हैं, कोई जगह नहीं होता है। ना हमारा भोजपुरी समाज या तो हमारा बॉलीवुड समाज या कोई भी हो, कोई नहीं बुरा होता है, हम इंसान बुरे होते हैं। और भोजपुरी गंदा करने वाले क्यों गंदा गाना गाते हैं? कोई बोलना तो नहीं चाहता गंदा गाने के लिए, और वैसे भी पब्लिक भी वही है, पब्लिक भी सुनना चाहती है इसलिए गा के देते हैं, तभी गाते हैं। उनकी भी गलती नहीं, पब्लिक सुनती है तभी गाते हैं, वही पब्लिक सुन के भी गाली देती है, अरे ये तो ऐसे गाना गा रहा है, ये तो ऐसे गा रहा है। तो इसमें किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि अभी तक आपने
क्या बोलते हैं, मॉडलिंग का ही काम किए हैं, क्या स्टेज शो भी किए हैं कभी? नहीं, स्टेज शो नहीं करती मैं, मॉडलिंग ही करती हूँ, एल्बम में शूट करती हूँ। अभी मेरा ये गाना एक आया प्रमोद सर के साथ, बर्बाद, जो कि बहुत ही प्यारा गाना है और एमएस चैनल से आया म्यूजिक से। तो उसका लॉन्चिंग था हमारा छपरा में, बहुत प्यारा लॉन्चिंग हुआ है। कम से कम क्राउड था हमारा 7-8 हजार के क्राउड में था और बहुत ही सुंदर लॉन्चिंग हुआ है। तो एक बार आप लोग सुनिए और देखिए कैसा गाना है। मान लिया आपको इंटरव्यू देते हुए प्रमोद सर देखते हैं तो उनको क्या कुछ कहिएगा इंटरव्यू